बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ नान अडयाला जेल में बंद कैदी इमरान खान, वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसफ अली जरदारी और वफाकी कबीना के लिए खतरे की घंटी बन गए। इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत में चोरी के मैंडेट से बनने वाली हुकूमत डगमगाने लगी। बाद माहरीन का दावा है इस हुकूमत का चंद महीने चलना भी मुश्किल है। इस हुकूमत में एक दूसरे की पार्टियां जो इत्तेहादी पार्टी हैं, MQM पीपल्स पार्टी, कभी गवर्नर पे लड़ाई होती है, कभी सदर पे लड़ाई होती है, कभी बुजरा पे लड़ाई होती है, कभी जिले RPO DPO पे लड़ाई होती है, कभी कोई क्या मांगता है। जबकि दूसरी तरफ अडयाला जेल में बंद इमरान खान हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया है जिस वक्त तक चोरी किया हुआ मैंडेट वापस नहीं मिलता, किसी जमात से डील नहीं की जाएगी और इलेक्शन की धांधली के खिलाफ जो जमातें तहरीक चला रही हैं उनके साथ मिल के ईद के बाद बड़ा धमाका किया जाएगा, जिससे कमजोर और जाली मैंडेट चोरी से बनने वाली हुकूमत अपने खात्मे की तरफ जाएगी। इमरान खान का ये चैलेंज हुकूमत के लिए बुखलाहट बन चुका है। इमरान खान ने वाशगाफ लफ्जों में कहा कि 8 तारीख को जो मैंडेट मिला था उसके बारे में नून लीग के अंदर से गवाहियां आ गई हैं कि अवाम के दिए हुए वोट पर जबरदस्ती डाका डाला गया। उन्होंने कहा कि चोरी का माल अगर कहीं से किसी के शख्स की चोरी हो जाए और पता चल जाए चोर कौन है, तो चोरी के माल चोर से कभी मफामत नहीं की जाती, मजाकरत नहीं किया जाता। उससे चोरी का माल बरामद करके असल मालक PTI को देना होगा और चोरों को गिरफ्तार करना होगा। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत बैसाखियों के सहारे इंतकाम के लिए PTI के 22 महीने से जो जुल्म सितम करी है, जिससे PTI के रहनुमा और कारकुन कुंदन बन चुके हैं, उनकी जेल पर पाबंदी लगाई। तो गुज़श्ता रोज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा बिमा अली अमीन गंडापुर, उन्होंने पहले पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने कहा इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, अगर हुआ तो उसका जिम्मेदार मौजूदा हुक्मरान होंगे। और उन्होंने कहा हम इनका बाई नेम पर्चा करवाएंगे। जान के बनी गाला भेजा जा रहा है कि वहां जंगल है और बेनजीर की तर्ज पर कोई खुदा ना हादसा किया गया तो वो पाकिस्तान PTI इसको कामयाब नहीं होने देगी और इस सिलसिले में पूरे मुल्क में एहतजाज किया जाएगा। आज बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि वो हुकूमत मनाफकत से काम ले रही है। एक तरफ हमें कहती है मिल बैठ के इकॉनमी पर बात करो, दूसरी तरफ हमारे सीनियर वकला सलमान अकरम राजा और लतीफ खोसा मुंतहिब अरकान असम्बली MPMN को सैकड़ों की तादाद में पुरअमन एहतजाज करते हुए गिरफ्तार किया गया। हुकूमत का ये मुनाफखाना दौर नहीं चलेगा। उन्होंने कहा एक तरफ जब खुद मुस्लिम लीग नून कोई वर्कर कन्वेंशन करती है, जलसा करती है, तो VIP प्रोटोकॉल दिया जाता है। जब PTI लोग पुरअमन एहतजाज करते हैं, लाठीचार्ज, शैलिंग और गिरफ्तारियां होती हैं। हुकूमत का ये दोहरा म्यार नहीं चलने दिया जाएगा। उन्होंने कहा इमरान खान ने वाशगाफ कह दिया है कि मैंडेट चोरी करने वालों से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हम फार्म 45 के 4 हलकों का ऑडिट कराएंगे और उस ऑडिट में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रेत की दीवार की तरह बिखर जाएगी। जबकि नवाज शरीफ, उन्होंने कहा खुद मरियम नवाज की सीटें हार चुकी हैं फार्म 45 के मुताबिक और वजीर दफा उस शख्स को बनाया गया है जो अपने हलके का दफा नहीं कर सका, जिसे रेहाना डार उस्मान की डार वालदा ने शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि मुला इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी लगाने का वजह यह है कि आइंदा इलेक्शन हो रहे हैं और इमरान खान अपनी मर्जी से कुर्बानी देने वाले लोगों को सेनेटर मुंतखब ना कर सके, PTI में इंतशार हो, तो इसलिए 2 हफ्ते पर पाबंदी लगाई है। और उन्होंने कहा इसकी जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है। अगर इमरान खान की जान को खतरा हुआ अंदर या बाहर से,
इस पर बड़ी तादाद में पीटीआई के अरकान असम्बली अनकरीब अडयाला जेल के बाहर बहुत बड़ा एहतजाज करने लगे हैं, जिसमें हजारों की तादाद में रहनुमा कारकुन और हर शहर में एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा इमरान खान की जानो माल और अवाम की जानो माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। जो हुकूमत जान लेने पर तुल जाए तो उनसे मुज़ाकरात नहीं होते, उनके खिलाफ आईनी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने कहा एक दफा तो एक तरफ तो 2 हफ्ते के लिए अडयाला जेल में इमरान खान की मुलाकात पर पाबंदी लगाई जा रही है, दूसरी तरफ 190 मिलियन का केस चलाने में बड़ी जल्दबाजी है। क्या 31 साल सजा दे के अभी तक इनका गुस्सा इंतकाम ठंडा नहीं हुआ? उन्होंने कहा इमरान खान वो आदमी है जो आखिरी गेंद तक जद्दोजहद करता है। इस मौके पर नादरीन पीटीआई के रहनुमा अलीमा खान, पीटीआई के रहनुमा अली शेर अफजल मरवत, मिनिस्टर गोहर, आमिर डोगर और दीगर ने कहा जेल हुकाम ने अगर इमरान खान पर नाजायज सख्ती की और उनकी जिंदगी को खतरा हुआ तो इसके लिए पीटीआई खामोश नहीं बैठेगी, बल्कि पाकिस्तान के हर शहर, गांव और गली में एहतजाज होगा। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये आइन के खिलाफ है और जेल मैनुअल के भी खिलाफ है। दूसरी जानिब नाज़रीन पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से उम्मीद की जा रही है कि लार्जर बेंच जो खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें हैं, पीटीआई के हक में फैसला होगा, क्योंकि जहां पीटीआई वाज़ेह अक्सरियत से सिंगल मेजोरिटी से उनके एमपी एमएनए मुंतखब हुए थे, वहां की मखसूस नशिस्तें साजिश के तहत इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून जो हार गई, पीपल्स पार्टी जो वहां हार गई, जिन सीटों पर मौलाना फजलुर रहमान जिन सीटों पर हार गए, उन सब पर उनमें सीटें बांट दी है जैसे जीते तरीके इंसाफ थे, लेकिन इसे कबूल नहीं करेगा। उन्होंने कहा पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद मफाद के लिए अपना अरबों रुपए लूटे हुए माल और केस खत्म करने के लिए है। ये बहुत जल्द आईएमएफ के पास जाके मुल्क में मजीद महंगाई बम गिराएंगे। गैर मुंतखब नुमाइंदों पर यकीन है, ये अवाम के दिए हुए वोटों की इज्जत तो नहीं करते, लेकिन इम्पोर्टेड लोगों को जो कबीना में शामिल किया गया है वो गैर मुंतखब लोग हैं, वो गैर सियासी लोग हैं, ऊपर से मुसल्लत है और पीटीआई अवाम के मैंडेट की तोहन नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द इस सिलसिले में हुकूमत को चैलेंज देंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन मरियम नवाज खासी मुतरक होती हुई नजर आ रही हैं और वो कह रही हैं कि अगर किसी ने भी एहतजाज किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जबकि मोहतरम मरियम नवाज को याद हो जब उनके वालद साहब गिरफ्तार थे तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, कुलसूम नवाज को वो खुद एहतजाज करती थी जिसे हम खुद कवर करते थे। तो पुरअमन एहतजाज रोकना चाहिए और मरियम नवाज का पहला सियासी सफर शुरू हुआ, उन्हें चाहिए कि इंतकामी कार्रवाइयों की बजाय बेहतर लोगों को अपनी काबीना में शामिल करें। दूसरी तरफ डॉन लीग के मरकजी किरदार परवेज रशीद को पंजाब हवाले कर दिया गया, फातमी को भी काबीना में शामिल कर लिया, जिससे अदारों में और मुस्लिम लीग नून में दोबारा गड़बड़ शुरू हो सकती है। क्योंकि नवाज शरीफ भी नाला है कि वजीर आजम की प्रैक्टिस मैं कर रहा था, लेकिन मेरे हाथ से वजारत उज़्मा भी छिन गई और मेरा समधी वजीर खजाना भी नहीं बन सका और वजीर खजाना किसी और का बना है। ये नून लीग वाले खुद इसका एतराफ कर रहे हैं कि औरंगजेब नून लीग का नहीं किसी और का कैंडिडेट है। दूसरी तरफ नाज़रीन अली अमीन गंडापुर को आखिर वजीर आजम इमरान नवाज शहबाज शरीफ को अली अमीन गंडापुर से मुलाकात करना ही पड़ी। इस मुलाकात में अली अमीन गंडापुर के अलावा मुस्लिम लीग नून के 5-6 वुज़रा भी शामिल थे। इस मौके पर वफाकी हुकूमत ने शहबाज शरीफ का कहना था कि वफाकी हुकूमत चारों सूबों से हम आंगी पर यकीन रखती है, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि वो हुकूमत के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे, ताहम चोरी का मैंडेट करने के खिलाफ वो जद्दोजहद जारी रखेंगे जब तक पीटीआई के बानी इमरान खान, खवातीन रहनुमा और दीगर लोगों को रिहा नहीं किया जा सकता। हम
मुल्क की सलामती और बेहतरी के लिए, इकानमी के लिए ताउन करेंगे, लेकिन अपना पूरा अमन जद्दोजहद और से अदालती मामला रखेंगे। उन्होंने कहा केपीकी की हुकूमत अच्छी नीयत से आगे बढ़ रही है, लेकिन अपने पीटीआई के हक पर डाका मारने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ सराजुल हक जमात इस्लामी के अमीर ने कहा मौजूदा हुकूमत चोरी के वोटों से आई है, हारे हुओं को जीता गया है, इसे दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करता, ना ही पाकिस्तान में तस्लीम करता है। उन्होंने कहा यह हुकूमत बहुत जल्द आईएमएफ की चौखट पर पहुंचकर भीख मांगेगी और बिजली, गैस और पेट्रोल महंगा करके अवाम की जिंदगी अजाब करेगी। उन्होंने कहा मौजूदा हुकूमत में जो माजी में भी रहे हैं, करप्शन और गुड गवर्नेंस के बगैर बेहतरी आ नहीं सकती, और माजी में नून लीग और पीपल्स पार्टी का रहा है कि इनके दौर में करप्शन रूज पे और बैड गवर्नर और सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा जमात इस्लामी इस 8 फरवरी के इलेक्शन को नतायज को तस्लीम नहीं करती। जाली मैंडेट से आने वाली हुकूमत भी जाली है, इसे घर जाना होगा, और हम ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ ऐसा लायामल बनाएंगे जिससे हुकूमत खुद अपने वजन से ही गिर जाएगी। जबकि पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम में सीटों पर इख्तलाफ है, और मौलाना फजल रहमान भी ईद के बाद लॉन्ग मार्च करने का अंदिया दे चुके हैं। आने वाले दिनों में इन पीटीआई के लिए हालात बेहतर और नून लीग मुश्किलात में फंसती हुई नजर आ रही है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।